हेलो स्टूडेंट्स, आज की ही हमारी ये वीडियो है। मैथ का टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम सिंपली टी रेशियो भी बोलते हैं, उसको हम आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। क्योंकि 9th और 10th क्लास के अंदर ये आता है, 9th के अंदर थोड़ा सा है और 10th के अंदर थोड़ा सा डीप में आता है, ज्यादा तो नहीं है ब्रीफ के अंदर, लेकिन थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, तो उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए तो ये वीडियो है वो बनाई जा रही है, ताकि बच्चों के जो एग्जाम हो नजदीक हैं, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो इस वीडियो के माध्यम से वो जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आए। तो चलिए अब करते हैं। ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो भी बोलते हैं इसको सिंपली। तो ये होता क्या है, देखो हमारे पास ट्रायंगल्स होते हैं, तो ट्रायंगल अलग अलग टाइप की होती हैं, तो उन्हीं में से एक है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आया है ट्रिग्नोमेट्री से आया है, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो होता है ट्रिगोनो का मतलब जो होता है वो होता है ट्रायंगल, एंड मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो जो ट्रायंगल की साइड्स है उन्हीं के हम एक दूसरे के साथ रिलेशन देखेंगे, उन्हीं की हम मेजरमेंट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसी के जो तीनों साइड्स का एक दूसरे के साथ हम रेशियो लेते हैं, और उन्हीं के जो रिलेशन होते हैं उसी को हम इस टी रेशियो के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जिस भी पॉइंट के ऊपर हमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है वो हम बोलते हैं द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट क्यू। मतलब जिस पॉइंट के ऊपर क्या है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो ये गिवन भी होता है, अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखी और हमें बोल दें कि भी ऐसी एक जो राइट एंगल है बनाओ जो राइट एंगल्ड है एट पॉइंट बी एट पॉइंट सी, तो हमें उसी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, अब 90 डिग्री का एंगल तो हमारे पास बन गया, दूसरा होता है हमारे पास एंगल थीटा, अल्फा, बीटा, कुछ भी ले सकते हैं, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्मली हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 90 डिग्री के एंगल के साथ साथ ये दूसरा जो एंगल होता है थीटा, ये जिस लाइन के ऊपर बना होता है उस लाइन को हम बोलते हैं बेस, हिंदी के अंदर इसको आधार कहते हैं। ठीक है, तो जिस लाइन के ऊपर ये एंगल बना होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर यानी जो इसके ऊपर हमें जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो सबसे लंबे वाली लाइन होती है इसकी जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं जो तीनों के तीनों साइड का परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज, इनका इन्हीं में से किसी भी दो का एक दूसरे के साथ हम जब रेशियो लेते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या टी रेशियो। क्योंकि वो क्या करता है, वो जो रेशियो है एक पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें वैल्यू देता है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास टोटल 6 फंक्शंस होते हैं, जिसमें है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट और कोसिकेंट। ये हमारे पास क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टी रेशियोज। ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे किसकी वैल्यू क्या होती है। देखो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हम लिखते हैं हर हर बोले। ये इंग्लिश वालों के लिए जो इंग्लिश मीडियम में है, और कई बच्चे जो हिंदी मीडियम में है उनके लिए लाल अपॉन कक्का। इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से हम जो है वैल्यू है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की निकाल सकते हैं। तो वो कैसे होता है, ये हिंदी के लिए है जहाँ पे एल का मतलब है लंब,
ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कारण, ठीक है। और ये जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए है, जो पी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर को, बी है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एच है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इनके ऊपर हम लिख लेते हैं एस सी टी, और यहाँ पे आ जाएगा सी एस सी, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ ऐसे देखेंगे तो ये ऊपर वालों की जो वैल्यू मिलेगी, और अगर इनको ऐसे देखेंगे तो नीचे वालों की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और कैसे देखो, सबसे पहले है हमें साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास, थीटा ये एंगल होता है, वो चाहे जो भी हो सकता है। अगर यहाँ पे थीटा नहीं गिवन तो सिंपली हम आर भी बोल सकते हैं, साइन आर की वैल्यू, ठीक है। तो थीटा गिवन है तो हम थीटा लिख लेंगे यहाँ पे, अदरवाइज सिंपली इस पॉइंट को हम एंगल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास होगा जब फर्स्ट रेशियो है P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस ये जो रेशियो है, देखो ये भी हमारे पास क्या है, साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की, और ये भी एक साइड है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ हमने रेशियो लिया, इसी को टी रेशियो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या देता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोस थीटा, एस से साइन थीटा, नेक्स्ट सी से कोस थीटा। कोस थीटा होगा हमारे पास बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हमें जो रेशियो है वो कोस थीटा की वैल्यू देगा। सिमिलरली टेन थीटा, टेंजेंट को सिंपली टेन बोलते हैं हम, तो टेन थीटा वो आ जाएगा पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट, इस सी से बोलते हैं कोसिकेंट थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा अब उल्टा कर देंगे, h अपॉन p यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट s से होता है सिकेंट थीटा, यह आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस h अपॉन b, एंड द लास्ट वन इज c से हम बोलते हैं कोट थीटा, तो यह आ जाएगा b अपॉन p यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से देखो साइन थीटा p अपॉन h और कोस थीटा h अपॉन p, दैट मीन्स क्या है, जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा। तो एक और हमारे पास जो है फॉर्मूला बन गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री जब हम कर रहे होते हैं तो चाहे 9th की हो, 10th की हो, या 1-2 की, या किसी भी क्लास की हो, तो वो सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर बेस होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ज्यादा फॉर्मूले होते हैं। तो जिनको फॉर्मूले आ गए, फॉर्मूले याद हो गए या समझ आ गए, उनको ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फॉर्मूले है वो अच्छे से समझ लेने हैं, ठीक है। तो यहीं से अगर हम देखो ये कितने इजी है बनाना या याद करना, साइन थीटा की वैल्यू देखी और कोसिकेंट थीटा की, तो हमें पता चल गया कि जो साइन थीटा है अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। क्यों? क्योंकि अगर 1 अपॉन साइन थीटा क्या है हमारे पास, p अपॉन एच, p अपॉन एच करेंगे। अभी h नीचे है तो क्या करेंगे, इसको 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 एंड देन p अपॉन एच। तो ऐसे केस में क्या होता है, नीचे वाली जो फ्रैक्शन है उसका नंबरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है उसके नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इंटू एच ओवर 1 इंटू पी, दैट इज h अपॉन p। ये हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। सिमिलरली हम कर सकते हैं, देखो कोस थीटा हमारे पास क्या है, b अपॉन एच, सिकेंट थीटा क्या है, h अपॉन b, दैट मीन्स क्या है, सिकेंट थीटा जो है वो है रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, अगर प्रूव करना है तो कोस थीटा है हमारे पास b अपॉन एच,
वैसे ही करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/1/b/h। तो सिमिलरली 1 इंटू h/1 इंटू b, तो ये आ जाएगा h/b। तो ऐसे हम प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। और जो लास्ट है वो है जो कोट थीटा है, वो है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, क्योंकि देखो tan थीटा है p अपॉन b एंड कोट थीटा है b अपॉन p। तो इसको क्या करेंगे 1 अपॉन p बाई b, तो ऊपर जाएगा ये 1 इंटू b ओवर 1 इंटू p, तो ये आ जाएगा b अपॉन p, जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू है, कोट थीटा की वैल्यू है। तो जो कोट थीटा है वो रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, सिकेंड थीटा है रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा एंड कोसिकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। अगर ये 3 रेशो पता है तो इन 3 रेशो को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो 6 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आई हैं जिनकी हमें वैल्यू निकालनी सीखी है, कि जो साइड्स है हमारे पास अलग अलग साइड्स है जो राइट एंगल ट्रायंगल की, उनके अगर हम रेशो लिखें तो उनकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे काउंट कर सकते हैं। तो इन्हीं रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या टी रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो होते क्या है और उनको निकालते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, वो हमने देखा है। यहाँ पे एक जो डाउट है बच्चों को, सबसे बड़ी बात क्या है जो गलती बच्चे करते हैं वो ये है कि जो नीचे वाली लाइन है हमेशा उसी को बच्चे बेस मान के चलते हैं। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि जो नीचे वाली लाइन, हाँ बड़ी जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है वो हमेशा ही बेस होगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल उससे दूसरा जो एंगल है वो किस लाइन के ऊपर बना हुआ है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। वो अगर यहाँ बना हुआ है तो ये नीचे वाली लाइन बेस, अगर यहाँ बना देते तो फिर ये वाली लाइन क्या होती है, हमारे पास बेस होती। ठीक है, और जो दूसरी है हमारे पास इस एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है इस लाइन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि हमारा जो एंगल है वो कहाँ बना हुआ है, क्योंकि कई बार वो बोल देते हैं कि साइन पी निकालो। साइन पी का मतलब क्या है कि भाई एंगल हमारे पास यहाँ बना हुआ है तो यहाँ नहीं ले सकते, तो उसके केस में हमें जो परपेंडिकुलर और बेस है हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा हमारा, चाहे एंगल यहाँ बनो या यहाँ बने। ठीक है, तो जो बेस और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि वो किस एंगल की बात करें, साइन पी कोस पी निकालना है या साइन आर साइन कोस आर निकालना है। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू है फंक्शन की वो वेरी करेगी। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। आज के लिए बस इतना ही जो बेसिक है हमने किया है। ठीक है, आगे की जो वीडियोस आएंगे उनके अंदर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और साथ के साथ जो बाकी टॉपिक्स हैं, बाकी जो चैप्टर्स हैं सभी क्लासेस के मैथ के वो करेंगे धीरे धीरे करके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।